कल ईद है या फिर कल हमें रोजा रखना है? दुनिया चांद पर पहुंच गई और हम इसी में फंसे हुए हैं कि चांद दिखा या नहीं, ऐसा क्यों है? क्या किसी मर्ज वक्त या किसी ऑफिस के ऐलान से चांद साबित हो सकता है? आए इन अहम सवालात और चांद के सिलसिले से कुछ अहम मसाइल के बारे में गुफ्तगू की जाए, तो आखिर तक जरूर देखिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ज़िंदगी में चांद की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसलिए कि अगर चांद साबित हो जाए तो इंसान पर रोज़ा रखना माह रमज़ान मुबारक में वाजिब हो जाएगा, और अगर चांद का निकलना साबित हो जाए तो ईद के दिन रोज़ा रखना हराम हो जाएगा। इसी तरीके से और भी दीगर फ़ायदे पाए जाते हैं। लिहाजा आज हम इस वीडियो में इस सिलसिले से गुफ्तगू करेंगे कि चांद किस तरीके से साबित हो सकता है। तो आए चलें देखते हैं। देखिए, शरीयत में कुछ जिम्मेदारियां मर्ज तकलीद की हैं और कुछ जिम्मेदारी आवाम की है। मिसाल के तौर पर, क्या शराब पीना हराम है? इसका शरई जवाब हासिल करके लोगों को बताना ये काम मर्ज तकलीद का है और ये जिम्मेदारी मुज्तहिद की है। और इसका जवाब तमाम मराजे कराम ने यह दिया कि शराब पीना हराम। लेकिन क्या इस गिलास में जो चीज मौजूद है वो शराब है या शराब नहीं है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी ये है कि हर शख्स आके खुद तय करे और देखे कि आया ये चीज शराब है या शराब नहीं है। यहां तक एक बहुत ही अहम पॉइंट वाज़ेह हो गया कि जिसके जरिए से आपके बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। तो आए चलते हैं अपने असली सवाल की तरफ। असली सवाल क्या है? सवाल यह है कि नया इस्लामी महीना शुरू हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे साबित होगा, उसका क्या तरीका है? तो देखिए, ये कैसे साबित होता है और उसका क्या तरीका है, ये जिम्मेदारी है मर्ज वक्त की। मर्ज वक्त की जिम्मेदारी है कि वो आके उन रास्तों को बताएं कि जिसके जरिए से चांद साबित हो सकता है। लेकिन क्या कल नया महीना शुरू हो रहा है या शुरू नहीं हो रहा है, ये जिम्मेदारी मर्ज वक्त की नहीं बल्कि खुद हर शख्स की है कि वो आके देखे कि आया वो रास्ते के जो मराजे वक्त ने बयान किए हैं, आया वो कल वाक़े हो रहे हैं या वाक़े नहीं हो रहे। इस पॉइंट में यह बात वाज़ेह हुई कि चांद दिखा या चांद नहीं दिखा, ये जिम्मेदारी खुद आपकी है, खुद इंसान की है, खुद हमारी है। मर्ज तकलीद की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो आके बयान करे कि फलां जगह पर चांद निकला या चांद नहीं निकला। लेकिन हाँ, उनकी जिम्मेदारी क्या है? उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो रास्तों को बयान करें कि जिनके जरिए से चांद साबित होता है। तो आए चलते हैं उन रास्तों को जानते हैं कि जिसके जरिए से चांद साबित होता है। आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह ने कुछ रास्ते ऐसे बयान किए हैं कि जिसके जरिए से चांद साबित हो सकता है। सबसे पहला रास्ता यह है कि इंसान खुद अपनी आंखों से चांद को देखे। टेलीस्कोप या दूरबीन वगैरह से चांद देखने से चांद साबित नहीं होगा। दूसरा तरीका कि जिसके जरिए से चांद साबित हो सकता है वो ये है कि ऐसे कुछ लोग कि जिनकी बात पर यकीन या इत्मीनान हासिल हो, वो आके ये कहें कि हमने अपनी आंखों से देखा है, दूरबीन या टेलीस्कोप वगैरह से नहीं देखा है मैंने चांद को। वो आकर ये गवाही दें और आपको यकीन या इत्मीनान हासिल हो जाए। या वो इसी तरीके से कहें कि मैंने इस शहर में तो नहीं बल्कि दूसरे शहर में, कि जो इस शहर से मुत्तहिदुल उफुक है, यानी दोनों का उफुक एक है, उस शहर में मैंने चांद देखा है। इंशाअल्लाह इत्तिहाद उफुक का मसला कि वो किस तरीके से साबित होगा आगे हम बयान करेंगे। तीसरा तरीका यह है कि दो आदिल मर्द आके गवाही दें कि हमने चांद को अपनी आंखों से देखा है, दूरबीन या टेलीस्कोप वगैरह से नहीं देखा है। तो इस तरीके से भी चांद साबित हो सकता है। यहाँ पर दो अहम मसला है आदिल के सिलसिले से, आए उसे भी एक एक करके जानते हैं। पहला मसला यह है कि आदिल किसे कहा जाता है, आदिल कौन है? तो आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं, आदिल वो शख्स है कि जो तमाम वाजिबात को अंजाम दे, यानी हर वो चीज़ की जो उस पर वाजिब हुई है उसे वो अंजाम दे और तमाम हराम कामों से परहेज करे। लिहाजा अगर कोई शख्स बगैर किसी शरई उज़्र के किसी वाजिब को छोड़ दे या किसी का हराम काम को अंजाम दे ले, तो ऐसी सूरत में उसकी अदालत साकित हो जाती है, चाहे ये हराम काम गुनाहाने सगीरा में से हो या गुनाहाने कबीरा में से। दूसरी बात यह है कि इन दो आदिल अफराद की गवाही कब कबूल की जाएगी? तो देखिए, इसके लिए आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह ने 3 शर्त करार दी है कि अगर ये तीनों शर्त पाई जाएंगी तभी इन अफराद की गवाही को कबूल किया जाएगा। एक एक करके उसे हम जानते हैं।
پہلی شرط یہ ہے کہ جب انسان کو ان دو عادلوں کے غلطی اور اشتباہ کے بارے میں یقین یا اطمینان نہ ہو تب ان دو عادلوں کی گواہی قبول ہوگی۔ لہٰذا اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ یہ دو عادل اشتباہ کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں انسان کے لیے یہاں پر ان کی گواہی کو قبول نہیں کرنا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو دو عادل گواہی دے رہے ہیں اور چاند کی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں وہ دونوں خصوصیات کو ایک طریقے کی بیان کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص کی جو عادل ہے وہ کچھ بیان کر رہا ہے چاند کے خصوصیات کو اور دوسرا شخص کچھ اور بیان کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں چاند ثابت نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان دو عادلوں کی گواہی کے مخالف اور خلاف میں کوئی دوسری گواہی بھی موجود نہ ہو۔ چاند ثابت ہونے کا چوتھا طریقہ اور سب سے آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ مہینے کے 30 دن پورے ہو جائیں۔ مولانا دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے، چاند پر پہنچ گئی ہے اور ہم ابھی چاند نکلا ہے یا نہیں اس میں پھنسے ہیں۔ دنیا ترقی کر چکی ہے اور جیسے سورج نکلنے کا ٹائم معلوم ہے، سب کچھ پتہ ہے، تو چاند کا بھی پتہ ہے کہ کب نکلے گا، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ دیکھنے کا انتظار کریں؟ جب معلوم ہے کہ کب چاند نکلے گا تو اسی اعتبار سے عید منا لینی چاہیے نا۔ دیکھیں، سوال کے جواب میں 2 کلمہ اور 2 ورڈ ہے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ورڈ ہے طلوع اور ایک دوسرا ورڈ ہے رؤیت، یعنی نکلنا اور دکھنا۔ روایات جو ہیں ہماری وہ یہ کہتی ہیں کہ سم للرؤیہ وافطر للرؤیہ، یعنی روزہ رکھنا ہے تو آپ کو چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے، افطار کرنا ہے یعنی عید منانی ہے تو آپ کو چاند دیکھ کر عید منانی ہے۔ اور یہی ہماری علمی روش ہے اور یہی ہمارا علمی طریقہ ہے کہ ہم اپنے علمی اصول اور علمی قواعد پر آ کر عمل کریں۔ لہٰذا طلوع کے اعتبار سے ہمیں عید نہیں منانی ہے، یعنی چاند نکل جانے پر عید نہیں منانی ہے، بلکہ چاند کے دکھنے پر عید منانی ہے۔ اور یہاں پر مراجع کرام نے کہا ہے کہ جتنی چھوٹ دی ہے کہ سائنس سے اور ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لیکن ان علمی اصول اور ان علمی روش کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ جو مراجع کرام نے اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کی ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا چاند کو دیکھ کر ہی مہینہ ثابت ہوگا۔ اب رہا سوال کہ اگر کسی بھی مرجع وقت کے آفس یا کسی کی جانب سے چاند کا اعلان ہو جائے تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اس سوال کے جواب میں خود آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیں کہ اگر آپ نے خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہو اور کسی چاند کمیٹی نے یا کسی آفس نے یہ اعلان کر دیا کہ چاند ثابت نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ فوراً جواب دیں گے کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے یقین پر عمل کروں۔ جزاک اللہ، جواب واضح، مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اگر آپ کو کسی آفس سے یا کسی چاند کمیٹی کے اعلان سے اطمینان یا یقین حاصل ہو جا رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے چاند ثابت ہو جائے گا، وَإِلَّا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تک کچھ اہم پوائنٹ آپ کے لیے واضح ہو گئے کہ چاند کس طریقے سے ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، آئیں اسے سمجھتے ہیں، اور وہ ہے اتحاد افق والا مسئلہ۔ آئیں آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کیا فرماتے ہیں، پہلے مسئلے کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اتحاد افق کیا ہے اسے سمجھتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور دیگر مراجع کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی شہر میں ایک تاریخ ثابت ہو جائے تو وہ ان تمام شہروں کے لیے ثابت ہو جائے گی کہ جو اس شہر کے ساتھ اتحاد افق رکھتے ہیں۔ تو یہ اتحاد افق کیا ہے، آئیں اسے سمجھتے ہیں۔ چاند کے مسئلے میں اتحاد افق یعنی افق کا متحد ہونا اور افق کا ایک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر شہر اے میں چاند نظر آ گیا تو پھر شہر بی میں یقینی طور سے چاند نظر آئے گا اگر وہاں کے اوپر کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ اور اس کو اور واضح کرنے کے لیے اور کلیئر کرنے کے لیے آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کی توضیح المسائل جامع میں کچھ اہم پوائنٹ موجود ہیں، آئیں اسے ایک ایک کر کے جانتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ چاند کے مسئلے میں اتحاد افق کا تعلق 2 علاقوں کے سورج کے ڈوبنے یا نکلنے اور اذان کے وقت سے نہیں ہے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ 2 علاقوں کے سورج ڈوبنے، نکلنے اور اذان کا وقت ایک ہو، لیکن ایک علاقے میں چاند دکھ جائے اور دوسرے علاقے میں چاند دکھنا اصلاً ممکن ہی نہ ہو۔ تو پھر چاند کس طریقے سے ثابت ہوگا، یہ اتحاد افق کا مطلب کیا ہے، کس طریقے سے ہم اتحاد افق کو سمجھیں، تو اس کے سلسلے سے آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں۔
तौज़ील मसाइल जामे में ये बात मौजूद है कि इत्तिहाद उफ़ुक़ का जो ताल्लुक़ है चाँद के मसले में वो ये है कि चाँद दिखने के वक्त दोनों इलाक़ों में चाँद की मौक़ियत क्या है और चाँद के दिखने में जो अवामिल और असबाब मुअस्सिर हैं वो किस तरीके के हैं। वो अवामिल आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह की तौज़ील मसाइल में 5-6 बयान हुए हैं, मैं उसे एक एक करके बयान करता हूँ। चाँद दिखने में जो अवामिल और असबाब असरअंदाज होते हैं उसे आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह की तौज़ील मसाइल में 5-6 मिसालें दिया है। मसलन चाँद की रोशनी या चाँद के दरमियानी हिस्से की ज़ख़ामत और मोटाई, ज़मीन और चाँद का फासला, फिर उसके बाद सूरज डूबने के बाद चाँद कितनी देर तक रहा। इसी तरीके से और भी 1-2 चीज़ें ज़िक्र की गई हैं कि जिसे आम आदमी के लिए नापना या उसे समझना आसान नहीं है। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ज़रिए से ही मुमकिन है और जिससे एक्सपर्ट अफराद ही जान सकते हैं और समझ सकते हैं। लिहाजा इत्तिहाद उफ़ुक़ का मसला वो मसला है कि जिससे हम और आप आसानी से नहीं समझ सकते हैं, एक्सपर्ट की तरफ ही हमें मुराजा करने की ज़रूरत है। इस इल्मी रास्ते के अलावा एक और रास्ता आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह ने बयान किया है, तौज़ील मसाइल जामे में आए उसे भी समझते हैं। जिस शहर में चाँद देखा गया, अगर वो उस शहर के मशरिक़ यानी ईस्ट में वाक़ है कि जहाँ के ऊपर चाँद नहीं देखा गया और दोनों शहर जोग्राफियाई अर्ज़ बलद यानी लेटीट्यूड के एतबार से एक हैं, तो यहाँ पर भी दूसरे वाले शहर के जहाँ चाँद नहीं देखा और इस पहले वाले शहर के वो मशरिक़ में और ईस्ट में है, उसके लिए साबित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी वही मसला है कि आम इंसान के लिए आसानी से समझ में आने वाली बात नहीं है कि कौन सा शहर जोग्राफियाई अर्ज़ बलद और लेटीट्यूड के एतबार से एक है। तो फिर यहाँ पर भी हमें एक्सपर्ट की तरफ जाने की ज़रूरत है। तो इत्तिहाद उफ़ुक़ की गुफ्तगू से कि जो आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह की तौज़ील मसाइल में मौजूद है, उससे एक बात समझ में आती है कि ये एक ऐसा मसला है कि जो एक्सपर्ट अफराद के लिए, एक्सपर्ट हज़रात के लिए ही वाज़ेह हो सकता है, आम इंसान के लिए आसान नहीं है इसे समझना। लिहाजा यहाँ पर हमें इत्तिहाद उफ़ुक़ के मसले में एक्सपर्ट अफराद से मुराजा करने की ज़रूरत है। मौलाना साहब, आयतुल्लाह ख़ामेनेई और आयतुल्लाह सीस्तानी के नज़दीक चाँद के साबित होने के बारे में जो फतवा है उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है? देखिए, बहुत ही अहम सवाल है और यहाँ पर मैं यह बयान कर दूँ कि आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह ने जो चीज़ें बयान की हैं तकरीबन वो तमाम चीज़ें आयतुल्लाह ख़ामेनेई हफ़िज़हुल्लाह के नज़दीक भी साबित है। लेकिन हाँ, 1-2 फ़र्क पाया जाता है, मैं उसे एक एक करके बयान करता हूँ। पहला फ़र्क यह है कि आयतुल्लाह ख़ामेनेई हफ़िज़हुल्लाह के नज़दीक अगर चश्मे मुसल्लह से यानी टेलीस्कोप या दूरबीन के ज़रिए से भी चाँद देखा जा रहा है तो ऐसी सूरत में चाँद साबित हो जाएगा, जबकि आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह के नज़दीक ऐसा नहीं है। आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह के नज़दीक चश्मे गैर मुसल्लह यानी अपनी इन आँखों से आपको देखना है। दूसरा फ़र्क यह है कि आयतुल्लाह ख़ामेनेई हफ़िज़हुल्लाह के नज़दीक हाकिम शरअ के हुक्म से चाँद साबित हो जाता है, जबकि आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह के नज़दीक हाकिम शरअ के हुक्म से चाँद साबित नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक सूरत में साबित हो सकता है, वो ये है कि जब हाकिम शरअ के कहने से आपको इत्मीनान या यकीन हासिल हो जाए कि चाँद चश्मे गैर मुसल्लह से यानी आँखों से देखा गया है, दूरबीन या टेलीस्कोप वगैरह से नहीं देखा। पूरी बहस का खुलासा और नतीजा मैं बयान कर दूं कि देखिए, अगर 29 तारीख को आपने अपनी आंखों से चाँद देख लिया, चाँद आपके लिए साबित हो जाएगा। 2 आदिल ने आके गवाही दे दी, चाँद साबित हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे आए कि जिनके कहने पर आपको यकीन और इत्मीनान हासिल हो गया, उन्होंने चाँद के देखे जाने की गवाही दे दी, तो ऐसी सूरत में आपके लिए चाँद साबित हो जाएगा। इसी तरीके से किसी मर्ज़ वक्त के ऑफिस से ऐलान हुआ कि कल जो है वो फ़लाँ जगह के ऊपर चाँद देखे जाने की तस्दीक हो गई है और आपको इसके ज़रिए से यकीन या इत्मीनान हासिल हो जाए, तब आपके लिए चाँद साबित हो जाएगा। इसी तरीके से चाँद कमेटियाँ जो होती हैं वो आके ऐलान कर रही हैं, तो उनके कहने पर भी आपको यकीन या इत्मीनान हासिल हो जाए तो ऐसी सूरत में चाँद साबित हो जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ और आप शक की हालत में हैं, तरदीद की हालत में हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, किसी तरफ भी आपको न यकीन हासिल हो पा रहा है, न इत्मीनान हासिल हो पा रहा है, तो ऐसी सूरत में आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि कल के दिन को इसी महीने का आखिरी दिन करार देते हुए अपनी ज़िम्मेदारी पर अमल करें। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी और आपको पसंद आई होगी। इसे दीगर मोमिनीन के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर से एक मौजू के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।